अर्जुन एक युवा महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट जो रचनात्मक है लेकिन बहुत अधीर। वह अपना खुद का आर्किटेक्चरल फर्म शुरू करने का सपना देखता है लेकिन अपनी धीमी प्रगति से निराश है। मिस्टर दास एक बुजुर्ग माली जो पड़ोस के पार्क का ख्याल रखते हैं। वह प्रकृति से जुड़े किस्से और जीवन की गहरी बातें साझा करने में माहिर हैं। अर्जुन अपने साथियों की सफलता देखकर हताश है और अपनी काबिलियत पर शक करता है। अर्जुन ने अपना स्केचबुक बंद कर दिया और फिर से अपने डिजाइन को बेकार समझकर मसल दिया। मैं क्यों फंसा हुआ हूं? मुझसे कहां गलती हो रही है? वह बड़बड़ाया। उसी शाम अर्जुन अपना मन साफ करने के लिए पार्क में टहलने गया। उसने देखा कि मिस्टर दास मिट्टी के एक खाली टुकड़े पर कुछ काम कर रहे थे। क्या लगा रहे हैं? अर्जुन ने व्यंग्य करते हुए पूछा। मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा। मिस्टर दास हंसे। मैं बांस उगा रहा हूं। बांस? अर्जुन ने भौहें चढ़ा ली। वो तो जल्दी उगता है, कम से कम मेरी करियर की तरह धीमा नहीं। मिस्टर दास ने मुस्कुराते हुए कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद अर्जुन फिर पार्क में गया। वह मिट्टी का खाली टुकड़ा अब भी वैसा ही था। अर्जुन जो खुद की प्रगति से पहले ही निराश था और अधिक खींच उठा। यह बांस लगाने का क्या फायदा? उसने चिढ़कर कहा। यह तो अब तक उग ही नहीं पाया। मिस्टर दास ने अपने दस्ताने उतार दिए और अर्जुन को पास बैठने का इशारा किया। क्या तुम्हें पता है कि बांस कैसे बढ़ता है? अर्जुन ने कंधे उचकाए। जल्दी, है ना? यही तो इसकी खासियत है। शुरू में नहीं, मिस्टर दास बोले। जब आप बांस लगाते हैं तो यह सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है। इस दौरान सतह पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब इसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो यह अचानक तेजी से बढ़ता है। कुछ ही हफ्तों में यह बाकी पेड़ों से भी ऊंचा हो जाता है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। सोचो, अगर माली इन सालों के दौरान धैर्य खो देता तो बांस कभी बढ़ ही नहीं पाता। अर्जुन मिट्टी को देखने लगा। तो आप कह रहे हैं कि सफलता भी ऐसी होती है? पहले जमीन के नीचे तैयारी होती है? मिस्टर दास ने सिर हिलाया। हां बेटा, धैर्य रखो। जो तुम आज सीख रहे हो, कौशल, मेहनत और रिश्ते, वो तुम्हारी जड़ें हैं। बिना मजबूत जड़ों के सफलता का पेड़ टिक नहीं सकता। उस रात अर्जुन बार बार बांस के पेड़ की कहानी के बारे में सोचता रहा। उसने अपने काम पर ध्यान दिया और महसूस किया कि जब से उसने नौकरी शुरू की थी तब से उसकी स्केचिंग और आइडिया बेहतर हो गए थे। शायद उसकी मेहनत भी जमीन के नीचे जड़ें बना रही थी। अर्जुन ने दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया और अपनी कला को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ महीनों में उसका धैर्य रंग लाया। उसके डिजाइन ने बॉस का ध्यान खींचा और उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। कुछ साल बाद अर्जुन ने अपने खुद के आर्किटेक्चरल फर्म का उद्घाटन किया। वह अपनी डिजाइन की गई इमारत को देख रहा था, जो बांस के पेड़ की तरह ही खूबसूरत और मजबूत थी। उसने उसी शाम पार्क में मिस्टर दास को बांस के पेड़ों के झुंड को पानी देते हुए देखा। आप सही थे, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। जड़ों को मजबूत होने में वक्त लगता है। मिस्टर दास ने हंसते हुए अपनी छड़ी जमीन पर ठोंकी। और अब देखो, तुम भी बांस की तरह खड़े हो, ऊंचे और मजबूत। यह कहानी हताशा से प्रेरणा तक का सफर दिखाती है। अर्जुन की यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो खुद को जीवन में फंसा हुआ महसूस करता है। सफलता के लिए अदृश्य तैयारी जरूरी है। धैर्य और दृढ़ता सफलता की कुंजी है। असली प्रगति हमारी जड़ों पर निर्भर करती है, जो धीरे धीरे बनती है।